रात में जब खाना वगैरह खाने के बाद निकलते हैं तो मेरा दोस्त का रहता है बर्थडे। तो देखिए किस तरह से हम लोग यहाँ बर्थडे में अंडा मारा जाता है। नहीं जागी तो चलिए अब चलते हैं सोने के लिए, सुबह गैरेज भी जाना है। अस्सलाम वालेकुम, फिर से स्वागत है आप सभी के एक और नए व्लॉग के साथ। सुबह उठने के बाद हो जाता हूँ रेडी और रेडी होने के बाद निकल जाता हूँ गैरेज की ओर। गैरेज पहुँचने के बाद तो पहले थोड़ा देर तक कुछ काम नहीं रहता है, फिर इम्तियाज भाई बुला लेता है काम। इम्तियाज भाई हमको बुला लेता है, इसका सब सामान इम्तियाज भाई खोल रहा है तो उसका साथ मिलकर खोलेंगे। इसका स्टीयरिंग मोटर खुलेगा। सुबह ही सुबह अच्छा काम मिल गया है, देखेंगे इम्तियाज भाई से सीखेंगे। इम्तियाज भाई बोला यहीं पर रहेगा, कहीं जाएगा मत, तो वो सिखा देंगे कैसे खुलेगा। हम लोग सब सेंटर वगैरह लेके यहाँ पे आ गए गाड़ी में। एक बोल्ट बहुत ज़्यादा ही टाइट रहता है तो उसके वजह से हम लोग नीचे गिरा के खोलने लगते हैं वो वाला बोल्ट, और वो वाला बोल्ट खोलने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होता है। देख सकते हैं इम्तियाज भाई इसको पूरा नीचे गिरा दिया है स्टीयरिंग को, उसके बाद खोल रहा है। फाइनली हम लोग का मोटर खुल जाता है और हम लोग निकाल लेते हैं मोटर को बाहर। और ये मोटर अब चेक होगा, चेक होने के बाद पता चलता है मोटर में भी कोई प्रॉब्लम है और साथ में साथ स्टीयरिंग में भी कुछ प्रॉब्लम है। तो हम लोग पूरा कॉलम खोलने वाले हैं। इम्तियाज भाई बताता है किस तरह से खुलेगा। देखिए मोटर भी चेक हो गया, चेक करने के बाद वही प्रॉब्लम आ रहा है, दोबारा लगा के भी हम लोग देखते हैं तो इम्तियाज भाई फिर बोलते हैं पूरा मोटर ही खोलना पड़ा। देखिए मोटर किस तरह से नाच रहा है, एक जगह नहीं रहा है। जैसे स्टीयरिंग जिस तरफ कटा रहा है उस तरफ नहीं रह रहा है, अपने आप दायां बायां भागने लग रहा है। तो इसी वजह से फिर हम लोग खोलते हैं और पूरा कॉलम हम लोग निकाल देते हैं बाहर इम्तियाज भाई के साथ मिलके। फिर इम्तियाज भाई मुझे बोलते हैं इसका जाके जंतर लेके आने, क्योंकि खोल के सब कुछ अलग करेगा। और हम लोग तो स्टूडियो में काम करते रहते हैं, बाहर में क्या बारिश हो रहा नहीं हो रहा हम लोग तो कुछ पता भी नहीं रहता। अचानक से बाहर निकलते हुए देखते होता रहता है बारिश, और उसके बाद देखिए अचानक कितना धूप हो गया और मैं निकल जाता हूँ। मुझे जाना रहता है गैरेज का इलेक्ट्रिक का कुछ सामान लेना, और वहीं पे एक तो आदमी हम लोग गैरेज का लॉरम देगा, वहीं से लेके आना है। तो मैं पहुँच जाता हूँ अंकल का दुकान, यहीं से हम लोग गैरेज का सब इलेक्ट्रिक वगैरह का सामान जाता है। लेने के बाद रख लेता हूँ डिग्गी में, और उसके बाद लॉरम जो देना रहता है जिनको वो भी आ जाते हैं, और उनसे हम लॉरम भी लेके स्कूटी में रख लेते हैं। रखने के बाद काफ़ी ज़्यादा धूप हो जाता है तो मैं लगा लेता हूँ मास्क और निकल जाता हूँ गैरेज की ओर। गैरेज पहुँचने के बाद सामान देंगे और सामान देने के बाद देखिए क्या काम करना रहता है हम लोगों को। तो स्टोर रूम भी साफ़ करना है तो गैरेज पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद फिर इम्तियाज भाई बुलाता है, बोला इसको खोल के पूरा अलग कर दे, अभी जाएगा इसका नया माल आएगा तब कुछ होगा, क्योंकि इसका अलाइनमेंट ही बार बार सही नहीं हो पा रहा था। अब देखिए कल इसका फिटिंग होगा। फिर आते तो चांद यहाँ पे पूरा स्टोर रूम अकेला साफ़ कर रहा होता है, क्योंकि विश्वकर्मा पूजा है तो इसी वजह से हम लोग गैरेज का पूरा साफ़ सफाई चल रहा है और चांद कर रहा है। करते करते हम लोगों को मिल जाता है एसी का ब्लोअर फोम वाला, तो इसी को लेके हम लोग मस्ती करने लगते हैं। देखिए मस्ती करने के बाद फिर जाते हम लोग का भाई का गाड़ी है मारुति सुजुकी का, उनको मोबिल का हम लोग गिफ्ट कर रहे हैं डब्बा। थैंक यू भाई। और मोबिल जैसे मोबिल फिल्टर क्या हुआ, मोबिल फिल्टर दे रहे हैं एक और दे दिए मोबिल फिल्टर तो मेरे गाड़ी के लिए आसानी होगा। तो रियान भाई आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत ही अच्छा लग रहा है, फ्री फोकट में हमको मोबिल मिल रहा है, मोबिल फिल्टर मिल रहा है। गाड़ी में अपना डालेंगे और डालने के बाद अपना ड्राइवर को बोलेंगे बहुत महंगा मोबिल है, अच्छे से चलाओ, और मोबिल का पैसा जल्दी से निकाल दो। जीप का फिल्टर है, मोबिल फिल्टर भी हमको मिल गया है। नहीं खोल के नहीं दिखाना होगा, ऐसे ही दे दीजिए, कोई बात नहीं। थैंक यू भाई, हाथ मिला लीजिए। थैंक यू। और एंजॉयमेंट खत्म होने के बाद आती है तो अरमान भाई यहाँ पे बड़ा मिस्त्री कर रहा होता है सर्विस अकेला, और फिर हम लोग निकल जाते हैं। एक और बार हम लोगों को जाना पड़ता है इलेक्ट्रिक का सामान लेने के लिए। इस बार ज़्यादा सामान है तो हम साथ में चांद को लेके जा रहे हैं। तो अब जल्दी से यहाँ से निकले, इलेक्ट्रिक का सामान लाने के बाद घर भी जाना है। 7 बज चुका है अभी। अब जल्दी से इलेक्ट्रिक का सामान लेते हैं और आप लोगों को दुकान जाके मिलते हैं दुकान पे। और जगह देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे हम लोग बागकोटी मॉल में फंसे हुए। यहाँ पे एक तो बाबू बाजार में इतना ज़्यादा भीड़ रहता है और गाड़ी वाला लोग ढुका देता है, इतना तकलीफ होता है बाइक वाले लोग को जाने में, और इंसान भी नहीं चल पाता है। तो देखिए किस तरह से यहाँ का हरकत है। और उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं इलेक्ट्रिक दुकान, और साइड में वाइट कलर का लंबा लंबा पाइप रखा हो कोने में, वही वाला पाइप हम लोगों को लेके जाना है गैरेज। तो चलिए मिलते हैं गैरेज जाने का, और पहुँच जाता हूँ गैरेज स्टूडियो में ला के रख देता हूँ सब सामान जो भी इलेक्ट्रिक का रहता है। देखिए सामान लेके आने के बाद चांद को पता है कहाँ से पैसे मिला नहीं मिला, सबको कुरकुरे खिला रहा। इसको अरमान भाई को भी दिया हम लोग को, भाई नहीं खा रहा, बोल रहा जाके किसी को दे देगा वो खा लेगी। कुरकुरे वगैरह खाने के बाद आप गैरेज को अलविदा बोल के निकल जाते हैं घर की ओर।
चलिए चलते हैं घर आने के बाद मिलते हैं नहा धोआ के आप लोगों से। घर आने के बाद हो जाता हूँ रेडी और आज यूसुफ मुझे बुलाने आता है कि चलो भाई चलते हैं। तो हम लोग दोनों भाई निकल जाते हैं नाश्ता करने के लिए और हम लोग पहुँचते हैं हरोबास मोर द नूडल्स। यहाँ पहुँचने के बाद हम लोग अंकल को बोलते हैं अंकल मोमो है, तो अंकल बोलते हैं और स्प्रिंग रोल भी है। तो हम लोग ऑर्डर दे के बैठ जाते हैं और पहले आता है हम लोगों का मोमो। तो हम लोग इंतजार करने लगते हैं स्प्रिंग रोल का भी और हम लोगों का स्प्रिंग रोल भी आ गया। सब हम लोग स्प्रिंग रोल वगैरह खाने के बाद फिर हम लोगों को मन करता है आइसक्रीम खाने का। तो हम लोग दोनों भाई ले लेते हैं आइसक्रीम और आइसक्रीम खाने के बाद क्वार्टर पहुंचते हो तो वहाँ को कुछ काम रहता है तो मैं वहाँ के साथ निकल जाता हूँ और दोनों भाई हम लोग घूमते फिरते पहुँच जाते हैं बागकोटी मोड़। उसके बाद ही प्यास लग जाता है, हम लोग दोनों भाई पीते हैं कैंपर और कैंपर पीते पीते हम लोग निकल जाते हैं क्वार्टर की ओर। तो चलिए अब आप लोग से मिलते हैं क्वार्टर जाने के बाद। पहुंच चुके हैं क्वार्टर। तो यहाँ पे हर रोज़ की तरह सब लड़का लोग खड़ा ही है और अचानक से फिर सब गेट में चले आता है नया बॉल खरीदने। बॉल खरीद के लेके आता है, सब बोल रहा चल चल 6-4 खेलेंगे। तो हम भी लोगों के साथ निकल जाते और यहाँ पे 6-4 का खेला स्टार्ट हो गया। थोड़ा देरी खेलने के बाद तो चलिए अब चलते हैं एडिटिंग करने के लिए। एडिटिंग करना भी ज़रूरी है, उसके बाद मिलते हैं।